भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बॉस्टन शहर पहुंचे और वहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया है और कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि आसान भाषा में कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। ये एक सच्चाई है। हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि अब सोचिए, ये शारीरिक रूप से मुमकिन ही नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब ये है कि रात 2 बजे तक लोग लाइन में लगे रहे और पूरी रात वोटिंग चलती रही, जो कि सच नहीं है। ऐसा हुआ ही नहीं। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि हमने चुनाव अधिकारियों से पूछा कि क्या वोटिंग की वीडियोग्राफी हो रही है। उन्होंने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया। अब आप वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारे लिए ये साफ था कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। हमने ये बात खुलकर कही है और मैंने खुद कई बार ये बात दोहराई है। अमेरिका पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने वहां के कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शनिवार को अमेरिका पहुंचे थे। सैम पित्रोदा ने रविवार को बताया कि राहुल गांधी ने भारत के उद्यमियों से वहां बातचीत की है और कहा कि बातचीत में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, सबको साथ लेकर चलने और ईमानदार नेतृत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पित्रोदा ने कहा कि ये साफ है कि एक न्यायपूर्ण, नई सोच वाला और सबका साथ देने वाला भारत बनाने में निजी कंपनियों की बड़ी भूमिका है। हमें अपने विचारों को साझा करने और साथ काम करने की भावना के लिए खुशी है। पित्रोदा ने रविवार को एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने भारत की कारोबारी प्रतिभाओं के साथ सार्थक बातचीत की और कहा कि हमने उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी, समावेशिता और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता के उभरते परिदृश्य पर चर्चा की। ये साफ है कि न्याय संगत, नवोन्मेषी और समावेशी भारत के निर्माण में निजी क्षेत्र की बहुत ही अहम भूमिका है और दृष्टिकोण साझा करने और सहयोग की भावना दिखाने के लिए मैं आभारी हूँ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक YouTube वीडियो में दिए गए बयान ने भी सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यहाँ पर राहुल गांधी ने एक पॉडकास्ट में कई बातें की और महात्मा गांधी को उन्होंने इंग्लैंड में ट्रेन से फेंका गया था, ऐसा कथित बयान सामने आया, जिसके बाद उनके परदादा और उनके चचेरे भाइयों ने बदला लिया, ये कहा गया। राहुल गांधी के इस बयान पर लगातार रूप से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस बीच बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी से इतिहास न सीखे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक YouTube चैनल पर डाले एक वीडियो में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की भूमिका का जिक्र करते हुए अपने राजनीतिक सफर को उससे जोड़ते हुए कई बातें की और कहा कि गांधी जी के साथ जो हुआ वो उनके परिवार के लिए प्रेरणा बना। लेकिन बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि महात्मा गांधी को इंग्लैंड में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था। उन्होंने कहा कि ये सुनकर मैं बहुत निराश हुआ, यहाँ तक कि एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है कि 1893 में गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त ट्रेन से निकाला गया था, इंग्लैंड में नहीं। भाजपा सांसद ने आगे दावा किया कि उन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया ताकि बाद में राहुल गांधी या उनकी टीम इसे एडिट न कर सके। उन्होंने YouTube का ऑटो कैप्शन भी सेव कर लिया है जिसमें राहुल के शब्द स्पष्ट सुने जा सकते हैं। सिरोया ने आगे तंज कसते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति राहुल जी से इतिहास नहीं सीखे। दुख की बात है कि नेहरू सेंटर के लोग और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने वीडियो जारी करने से पहले इस गलती को नहीं सुधारा। तो दोनों ही बातें हैं। एक तरफ राहुल गांधी विदेश में बीजेपी को घेर रहे हैं, तो यहाँ देश में अपने पॉडकास्ट में दिए हुए बयान की वजह से भी वो जमकर घेर रहे हैं। बीजेपी नेता इस बात को सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं इतिहास को गलत बताने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।